नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है आज के इस खास पॉडकास्ट में और मैं हूं आपके साथ आयुष जी गुप्ता। आज एस्ट्रोलॉजी के बारे में बात करेंगे। एस्ट्रोलॉजी एज अ सब्जेक्ट, एस्ट्रोलॉजी एज अ साइंस। एस्ट्रोलॉजी से हम क्या क्या चीज़ें सीख सकते हैं, एस्ट्रोलॉजी में बेसिक रेमेडीज़ क्या हैं और कॉमन एस्ट्रोलॉजी के लेके जो मिथ हैं मार्केट में कि ये मिरेकल कर देता है, ये कर देता है, ये वो कर देता है। बहुत से सटल से सवाल आज रहेंगे। आज स्टूडियो में जो हमारे साथ गेस्ट मौजूद रहेंगे मिस्टर रोशन राठौड़, उन्हें करीबन 15 से ज़्यादा वर्षों का एस्ट्रोलॉजी में एक्सपीरियंस रहा है। आज हम बात करेंगे कॉमन रेमेडीज़ के बारे में, एस्ट्रोलॉजी उनकी जर्नी के बारे में, उनकी सफ़र में एस्ट्रोलॉजी कहाँ से आई, कैसे कैसे सफ़र की शुरुआत रही और बहुत से ऐसे सवाल जो हमारी ऑडियंस ने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एस्ट्रोलॉजी के रिगार्डिंग पूछे हैं। सो सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू द पॉडकास्ट। कैसे हैं आप? बहुत बहुत धन्यवाद आपका पॉडकास्ट स्टूडियो में बुलाने का। हम जितना हो सके उतना लोगों के फ़ायदे के लिए एस्ट्रोलॉजी को सही रूप में लेके आएंगे। रोशन सर, आजकल हम वीडियो में देख रहे हैं राहु और शुक्र को कॉम्बिनेशन बना के बताया जा रहा है। क्या है, मतलब कुछ सही में इम्पैक्ट करती है चीज़ें इतनी एक्सट्रीम लेवल अभी की? आप सोचो एक्चुअल में ये शुक्र कहीं ना कहीं लग्जरीज और पैसों से लिंक किया रिलेटेड है। अब मेरे पास जितने भी क्लाइंट्स आते हैं जी, मेरी ज़िंदगी में कितना पैसा है, अच्छा मेरा करियर कैसा है, अच्छा मैं ये वाली गाड़ी ले पाऊंगा नहीं ले पाऊंगा, ठीक है, तो क्या कर रहे हैं एस्ट्रोलॉजर, उसी को टारगेट कर रहे हैं एग्री। रील्स वायरल करने के लिए। राहु क्या है? रात का स्वामी, नाइट क्लबिंग, ये सब शुक्र राहु का कॉम्बिनेशन ही है वो। ठीक है, लग्जरीज, घूमना फिरना, सारी चीज़ें शुक्र। बट क्या वही सब कुछ है? बाकी के जो ग्रह बैठे हैं वो कुछ नहीं करते? बिल्कुल करते होंगे। तो वो शुक्र राहु को जो इतना तुम हाइप बना रखा है, परफ्यूम लगा लो, शराब पीने को शराब पी लो, फ्राइडे को पी लो, पार्टी कर लो, नहीं यार। जिसका ऑलरेडी शुक्र है वो तो कर ही रहा होगा, वो तो नो डाउट क्लबिंग भी कर रहा होगा, घूम भी रहा होगा, पोर्शे में घूम भी रहा होगा, क्योंकि खानदान ही इतना अमीर रहा होगा कि उसके बाद सब कुछ होगा। बिल्कुल। तो एक मिडिल फैमिली का शुक्र कैसे ठीक होगा? बड़ा सवाल है। बड़ा सवाल है। मैं आपको ना आज इस पॉडकास्ट से एक चीज बता देता हूँ जी। शुक्र औकात के हिसाब से देता है। अब आप मिडिल फैमिली में पैदा हुए हो, आपको शुक्र लग गया तो ठीक है यार, तुम अपर मिडिल तक पहुंच जाओगे, या उससे मतलब ब्रीजा जैसी गाड़ी आ जाएगी, 3BHK ले लोगे, ठीक है, आप उसमें हैप्पी रहो ना। बिल्कुल नहीं, आपको तो BMW चाहिए, दैट इज नॉट पॉसिबल। मैंने आपसे क्या बोला, आप किस घर में जन्मे हो वो भी तो मायने रखती है ना। अब रह गई बात शुक्र राहु की। शुक्र राहु की वजह से ही डिप्रेशन हो रहे हैं, ये कोई नहीं बताएगा। शुक्र राहु की वजह से ही लोग कुछ भी करने को तैयार है आजकल, देखा होगा आपने वीडियोस में, कुछ भी करना है। शुक्र राहु दूसरों को देख के, उनको देख के लोग कुछ भी कर रहे हैं। हाँ, गलत चीज़ें भी कर रहे हैं व्यू बढ़ाने के लिए। ये होता है शुक्र राहु। यानी आपकी डिजायर इतनी कि अच्छा बुरा आप भूल जाओ। आप एंड ऑफ द डे आप लग्जरी तो ले आए, उसको मेंटेन कैसे करोगे? कैसे कर लोगे मेंटेन? तो फिर आप एंड ऑफ द डे कहाँ जाओगे? डिप्रेशन में, एंड वो सुसाइडल टेंडेंसी बन जाती है। सुसाइडल टेंडेंसी, घर छोड़ देना। मैंने तो ऐसे देखे जिन्होंने घर छोड़ दिए, गायब हो गए। तो उनको कौन कंट्रोल करेगा? जुपिटर। आज मैं आपके पॉडकास्ट से कह रहा हूँ कि हर इंसान अपने बच्चों का जन्मपत्री बचपन से ही दिखाएं, और जुपिटर चंद्रमा ये दो चीजें स्ट्रॉन्ग करके चले। एंड मैं अपनी ऑडियंस को भी बता दूं कि अगला जो पॉडकास्ट है वो शुक्र और राहु के बारे में हम लोग करेंगे डिस्कशन, डीप डाउन डिस्कशन। रोशन सर, एक रैपिड फायर करें? मैं कुछ आपसे सवाल करूंगा, आप कम से कम शब्दों में उनका जवाब दीजिएगा। भाग्य या मेहनत? भाग्य। ठीक है। शनि या राहु, किससे डरें? दोनों से डर सकते हैं, लेकिन कर्मा में, एंड ऑफ द डे कर्मा। सबसे लकी राशि? किस्मत वाली मैंने आपको बता दिया था, अक्टूबर नवंबर वाली। ठीक है। सबसे लकी नंबर है कोई, मतलब कोई सबसे अच्छा नंबर होता है? जादुई नंबर 9 है, आप सबको पता है। 9 नंबर किसी के साथ ऐड कर लो तो 9 ही आएगा। बिल्कुल एग्री। और अगर हम आज कलयुग में देखें कि सबसे अच्छा नंबर कौन सा है, तो मेरे हिसाब से सबसे अच्छा जो बिल्कुल बैलेंस नंबर है वो 5 है। 5 को तो वैसे भी बैलेंसिंग नंबर कहते हैं। ठीक है। मंगल या बुध, ज़्यादा खतरनाक कौन सा है? मंगल। ठीक है।
रुद्राक्ष या जेमस्टोन? जेमस्टोन, बिकॉज रुद्राक्ष के लायक होना चाहिए, पहनने लायक। बिल्कुल, इतना रिलीजियस होना चाहिए। ठीक है। एस्ट्रोलॉजी का सबसे बड़ा मिथ जो आज आप पॉडकास्ट स्टूडियो के, प्रमोशन अड्डा के पॉडकास्ट स्टूडियो पे तोड़ना चाहिए? चमत्कार। एस्ट्रोलॉजी इज नॉट अ चमत्कार, मिरेकल नहीं है। कोई मिरेकल नहीं है। आप एस्ट्रोलॉजर के पास जाओ, बट उनको पूजना शुरू मत करो। ठीक है। अमावस्या या पूर्णिमा, ज़्यादा किसका असर होता है? दोनों का, दोनों का। किस नंबर पर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट आता है? नंबर्स पे जाएंगे तो 4 और 7। ठीक है। और अगर आप एस्ट्रोलॉजी पे जाओगे तो मूल नक्षत्र। ठीक है। कौन सा ग्रह झगड़ा कराता है? मंगल, राहु। ठीक है। कौन सा ग्रह लग्जरी देता है? वीनस ही देता है। क्रिएटिविटी कौन सा ग्रह देता है? वीनस, बुध, चंद्रमा। वीनस, बुध, चंद्रमा। शादी का, अब ये सवाल ऑडियंस ने स्पेसिफिकली पूछा था, शादी का सबसे शुभ महीना कौन सा है? ऐसा होता है कुछ? सच बात तो यह है कि शादी का शुभ महीना अप्रैल के बाद ही होता है। ओके। पहले ही शायद आपके मम्मी पापा से पूछना, शादियाँ गर्मी में होती थी। गर्मियों में होती थी। अब हम लोग नवंबर दिसंबर में जाके नवंबर दिसंबर में करते हैं। शादियों का शुभ महीना वही होता है। ठीक है। धन प्राप्ति का एक सबसे क्विक उपाय है जो हमारी ऑडियंस करे तो उसको? सत्यनारायण कथा साल में 2 बार। साल में 2 बार अपने घर में कराएं। सत्यनारायण कथा, वास्तु पूजा, सत्यनारायण कथा, हवन, ये तीनों चीज़ें एक ही साथ होती हैं। आपको लोग किस तरीके से याद रखेंगे? एज ए एस्ट्रोलॉजर, एज अ मार्गदर्शक? एज अ मार्गदर्शक। एस्ट्रोलॉजर से वो खुश होते हैं, बट वो जब जुड़ते हैं ना, वो अपने दुख में मुझे फ़ोन करते हैं या अपने सुख में करते हैं, मुझे अच्छा लगता है। रोशन जी, कोई मलाल रहा ज़िंदगी में? जो दिया भगवान ने बिल्कुल ठीक दिया। मलाल बस यही रहा, पिताजी चले गए, रहते तो शायद देखते तो अच्छा रहता। उन्होंने नाम रोशन रखा था, तो उनके नाम पे मैं सही चल रहा था। एंड आई थिंक जहाँ भी वो अभी देख रहे होंगे, रोशन तो आपने किया है, इतने सारे कंसल्टेंट को आप ऐसी बताते हैं चीज़ें जो वो आके अप्रिशिएट करते हैं। इस पॉडकास्ट पे आने से पहले भी बहुत सारे लोगों से हमारी बात हुई तो सबने बहुत तारीफ़ करी आपकी, तो आई कॉन्ग्रेचुलेट यू फॉर दिस। एंड आई बिलीव बहुत सारी चीज़ें आजकल के जो रूटीन एस्ट्रोलॉजर्स हैं उससे हट के आप चीज़ें बताते हैं, आप ऐसी जेनरिक रेमेडीज़ बताते हैं जो हमें ज़्यादा खर्चा ना करके इजीली हम कर लें। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू द पॉडकास्ट। सर, आखिरी सवाल आपका, प्रमोशन अड्डा के पॉडकास्ट स्टूडियो पे आके आपको कैसा लगा? बहुत बहुत अच्छा इनिशिएटिव ले रहे हो आप लोग। आप धीरे धीरे इस चीज़ को आगे बढ़ाओ। ठीक है। जेन्युइन चीज़ें लोगों तक पहुंचनी चाहिए, मैं ये चाहता हूँ। और मैंने आपके अभी लास्ट भी देखे हैं 1-2 पॉडकास्ट, बहुत 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 अच्छा जा रहा है। थैंक यू सो मच सर। ठीक है। सो दिस वाज अ पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू द पॉडकास्ट। आई बिलीव कि हम फिर से मिलेंगे, फिर से किसी चीज़ के बारे में। हमने डिस्कस भी किया अपनी ऑडियंस से कि हम किस बारे में डिस्कस करेंगे। सो दिस वाज अ पॉडकास्ट एंड आई बिलीव हमारी ऑडियंस के, हमारे लोगों के जो भी सवाल थे सभी को कैटर किया गया है। अगले पॉडकास्ट में हम बहुत सारे मुद्दों के बारे में बात करेंगे, किसी नए गेस्ट के साथ, किसी नए टॉपिक पर। तब तक के लिए अपना खूब ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।